हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है आईपी एड्रेस, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो वीडियो है ये एक आपका मान सकते हैं कि आईपी एड्रेस का एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो कि आईपी एड्रेस के अंदर होते हैं, जैसे इसकी क्लासेस के बारे में, उनका कैसे आइडेंटिफिकेशन करें और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जो है आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पर हम लोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम और पीजीटी, टीजीटी जिसमें केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएस भी शामिल हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो होते हैं हम लोग इस वीडियो पे, इस चैनल पे डालते हैं। इसके साथ साथ हम अपने इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जो है बहुत सारे इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। तो इन वेबसाइट्स पर कैसे आप हमारे कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आईपी एड्रेस जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के, अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हो तो उसमें तो आते ही आता है, साथ में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर आईपी एड्रेस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जो है हमेशा आएंगे। तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि आईपी एड्रेस की डेफिनेशन क्या है। देखिए, आज के ज़माने में हम लोग सभी लोग जो है इंटरनेट से कनेक्ट हैं, या तो हम लोग लैपटॉप से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, या फिर मैक्सिमम लोग जो है 90 से 95% जो है सभी लोग जो है सभी के मोबाइल डिवाइस के अंदर इंटरनेट अवेलेबल है। तो ये जो इंटरनेट होता है इसके अंदर हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस असाइन होता है और इसी एड्रेस को हम लोग जो है आईपी एड्रेस कहते हैं। तो एक तरीके की एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है या न्यूमेरिकल लेबल है जो कि हर डिवाइस को दिया जाता है, और जब हम लोग किसी कंप्यूटर नेटवर्क के संपर्क में होते हैं और इस संपर्क कंप्यूटर नेटवर्क से हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर 3 बातें आ गई कि एक ये आईपी एड्रेस जो होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह की होती है, इससे आप कैसे देख सकते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा अभी। तो अगर आप एक कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हैं, अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट का मतलब, अब आप बोलोगे सर हम तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग आज की डेट में सभी लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हैं। अब आप पूछोगे कि सर कौन से कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है, हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हैं। तो इंटरनेट अपने आप में सबसे बड़ा नेटवर्क है। ओके, तो अगर हम लोग किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हैं तो उसमें हर डिवाइसेस की अपनी पहचान होती है। जैसे हमारा घर कहीं पर भी होता है, किसी भी लोकेलिटी में होता है, तो हमारे घर का एक अपना एड्रेस होता है। उसी तरीके से हर डिवाइस का, वो भले आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, उसका एक अपना खुद का एड्रेस होता है। उसी एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं, और ये आईपी एड्रेस जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में होता है। अब ये जो एड्रेस है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो 2 तरह के एड्रेस इंपॉर्टेंट है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। ओके, तो आईपी, इन्हीं को आईपी एड्रेस हम लोग कहते हैं। तो आईपी एड्रेस के लिए हमें 2 तरह के एड्रेस को जानना जरूरी है। एक है IPv4 यानी आईपी वर्जन 4, एक होता है IPv6 यानी आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 जो होता है ये 32 बिट का होता है, और आईपी वर्जन 6 जो है 128 बिट का होता है। हमारे लिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना, वो आईपी वर्जन 4 से आते हैं, यानी 32 बिट का होता है। अब इसके अंदर 8 ऑक्टेट, मतलब ये 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है हर ब्लॉक का अपने 8 बिट होते हैं। अब ये कैसा दिखने में दिखता है, ऐसा तो कुछ दिखता है ये आपको, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये हम लोग जनरली, अब हम लोग जो है इसको यूज नहीं करते हैं, बस केवल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ते हैं। अब जो यूज होता है वो आईपी वर्जन 6 होता है, क्योंकि इसको इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि यहां से केवल हम लोग 2 डिवाइस को ही आपस में कनेक्ट कर सकते थे। ओके, जनरली हम अपने नेटवर्क के अंदर अभी भी इनकी इसी तरह की वैल्यू को डालते हैं, बट कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के लेवल पर ये आईपी वर्जन 4 होता है, जो होता है ये बाद में कन्वर्ट होकर आईपी वर्जन 6 में कन्वर्ट होता है। ओके, तो आईपी वर्जन 4
हमारा 32 बिट का होता है, आईपी वर्जन 6 जो है हमारा 128 बिट का होता है। इतना जानना अभी आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, अब बात आती है कि आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है। ये तो उसके फॉर्मेट हो गए। तो आईपी एड्रेस जो होता है ये आपके कुछ उसके प्रकार हैं, जैसे पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। अभी इन दोनों में मैं अंतर बताता हूँ। अब हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हैं, तो हमें जो डिवाइस के अंदर जो एड्रेस मिला है वो पब्लिक आईपी एड्रेस है। कैसा है? वो पब्लिक आईपी एड्रेस है। और कुछ एड्रेस ऐसे भी होते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट का मतलब ये होता है पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए, तो उन्हें हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। तो पब्लिक आईपी एड्रेस ये वो एड्रेस होते हैं जिनको आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है हमको प्रोवाइड करता है। यानी जब भी आप किसी भी तरह का ब्रॉडबैंड लेते हैं, जैसे अभी आप तो ब्रॉडबैंड जो है आपने ले रखा होगा, क्योंकि आपके इवन सभी के यहाँ पे एंड्रॉयड का स्मार्ट टीवी अपने घर पे होगा, तो सभी लोग इंटरनेट से चलाते हैं। तो उसके लिए आपने एक ब्रॉडबैंड लिया होगा, तो वो ब्रॉडबैंड जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस आपके राउटर को असाइन हुआ होगा, वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। अब एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होते हैं ना, ये लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं। अब लोकल नेटवर्क का क्या मतलब है? तो ये लोकल नेटवर्क से मतलब ये है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, तो जो वहाँ पे सभी लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो जो है इस तरीके यानी प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए जनरली क्या होता है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होते हैं ये इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होते हैं। तो इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाना पड़ेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर हम लोग जो हैं अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है लोकली असाइन कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये कभी अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरी प्रोसेस जो है आपको कभी किसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। अब बात ये आती है कि जो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं ना, इनकी अपनी एक रेंज होती है। ये 3 तरह की रेंज होती है। अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब बोलेंगे आप सर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्या है? तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो है ना, ये आपके आईपी एड्रेस की क्लासेस हैं। तो आईपी एड्रेस की जो क्लासेस है इनको मैं आगे डिटेल में बाद में बताऊंगा। ओके, तो क्लास ए की जो रेंज है, देखिए ये पेपर में एग्जाम में आती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। क्लास ए के अंदर कुछ प्राइवेट एड्रेस होते हैं, क्लास बी के अंदर प्राइवेट एड्रेस होते हैं, और क्लास सी के अंदर भी कुछ प्राइवेट एड्रेस होते हैं। इनकी रेंज पता होनी जरूरी है। क्लास ए की रेंज है 10.0.0.0। ये जो है ये आईपी वर्जन 4 एड्रेस है। तो 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 ये हमारे क्लास ए की रेंज है। क्लास बी की रेंज है 172.16.0.0 से 172.31.255.255। और एक होता है क्लास सी एड्रेस 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। ओके, तो ये है हमारे क्लास सी एड्रेस। ठीक, 3 तरीके के यानी तीनों की अपनी रेंज है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि जी हम लोग क्लास बी एड्रेस यूज कर रहे हैं, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज क्या है, क्लास ए का क्या रेंज है, क्लास सी का क्या रेंज है। ये पढ़ लीजिएगा, पेपर में पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक, अब इतनी सारी बातें हो गई, हम लोग आईपी एड्रेस को यूज क्यों करते हैं? तो आईपी एड्रेस को यूज करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, सबसे पहले कि हर डिवाइस को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। यानी हम किसी भी डिवाइस को अगर हमें दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना है या अपना संदेश पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। दूसरा, जब हम लोग किसी को मैसेज सेंड करते हैं ना, तो उसके पीछे की एक अपनी हिस्ट्री होती है। सोर्स एड्रेस होता है या डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो हर मैसेज को सेंड करने के लिए हमें राउटर की जरूरत पड़ती है। और राउटर के अंदर राउटर क्या करता है, राउटर जो है हमारे ट्रैफिक को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डायरेक्ट करता है। तो इसके लिए हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, याद रहेगा। अब आगे आते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस। इनका मतलब क्या है? देखिए, ये आईपी एड्रेस के टाइप है, तो ये भी कुछ तरह से आप कह सकते हैं ये भी आईपी एड्रेस के टाइप है। ये किस तरह के टाइप है?
देखिए कुछ एड्रेस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर, अगर आपने अपने इंटरनेट, आपके 4-5 लोगों ने एक इंटरनेट से कनेक्ट हैं, मतलब 4-5 लोगों ने अपना नेटवर्क बना रखा है, तो वहां पर आप 4-5 लोग जो है अपने प्रिंटर को शेयर करते हैं, तो उसके लिए हमें एक फिक्स आईपी एड्रेस चाहिए होता है जो कि चेंज नहीं होता। तो इस तरह के लिए हम लोग स्टैटिक आईपी एड्रेस की जरूरत यूज करते हैं। एक होता है हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेस। ये डायनेमिक एड्रेस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल, इवन आपके लैपटॉप, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो एड्रेस हैं ये डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर पर पहुंचने पर। तो उस केस में हमारे जो डिवाइसेस हैं उनका एड्रेस चेंज होता रहेगा। तो ये जो है इस तरह के एड्रेस जो कि चेंज होते रहते हैं उन्हें हम लोग डायनेमिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक, अब बात ही आती है, एक और टॉपिक इसी के अंदर आता है, सबनेटिंग। अभी सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क के अंदर मान लीजिए 1024 हमारे डिवाइस कनेक्ट है या मोबाइल कनेक्ट है, डिवाइस कनेक्ट है। अब ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नेटवर्क को दो भागों में तोड़ सकते हैं, 512 में। फिर फर्दर इसको हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं 256 में, और फिर इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं अपने बड़े नेटवर्क को हम लोगों ने छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, और जिस तरह से हम लोग उन्हें डिवाइड किया तो हर डिवाइस का अपना जो एड्रेस है वो भी डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबनेटिंग कहते हैं इसको हम लोग। तो डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू अ स्मॉलर सब नेटवर्क, इसको हम लोग सबनेटिंग कहते हैं। ओके, ये हम लोग, मैं आगे आपको एक वीडियो में डीपली बताऊंगा कि कैसे हम लोग सबनेटिंग का यूज करके अपने आईपी एड्रेस को चेंज करते हैं। ओके, अब ये टॉपिक जो है आईपी एड्रेस की अपनी कुछ क्लासेस होती है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपको 5 क्लास पढ़नी है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब इसमें कितनी कौन सी रेंज में होते हैं, क्या होता है, ये मैं आगे के वीडियो में, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो होगा वो क्लासेस के बारे में होगा, आईपी एड्रेस की क्लासेस के बारे में होगा। तो क्लासेस हमारी 5 होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जो भी हम लोग क्लास यूज करते हैं अपने डिवाइसेस के लिए वो इन तीनों में से एक होती है। क्लास डी और क्लास ई, ये इनके कुछ अपने स्पेशल पर्पस होते हैं। क्लास जी को यूज करते हैं हम लोग मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए, और क्लास ई को यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आईपी एड्रेस की क्लासेस को डिटेल में बताऊंगा कि क्लास ए की कितनी रेंज होती है, कितने नेटवर्क आईडी होते हैं, इसमें होस्ट आईडी कितने होते हैं, और क्लास बी में क्या होता है, क्लास सी में क्या होता है। ये पूरा का पूरा वीडियो जो है हम लोग डिटेल में आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, इनसे रिलेटेड, आईपी एड्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, और उसका जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इसके साथ हमारे खुद के कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूजीसी नेट के, टीजीटी, पीजीटी के, केवीएस, जिसमें केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी ये हमारे शामिल है। इन कोर्सेज के इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो इसके अलावा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, डेफिनेटली आपको जो है उसका रिप्लाई मैं करूंगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।